हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर प्राइस को इन लास्ट 3 इयर्स 5 टाइम्स किया है एंड कंपनी अभी भी 40 to 50 की रेंज के बीच में ट्रेड कर रही है एंड कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको लेटेस्ट सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कंपनी की शेयर प्राइस इन अगस्त 2022 7 रुपीज़ थी, जो कि अभी 47 के अराउंड ट्रेड कर रही है। सो जो कंपनी की शेयर प्राइस है इन लास्ट 4 इयर्स ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट YTD में इसका रिटर्न देखते हैं कंपनी का, तो YTD में कंपनी ने 24% का रिटर्न दिया है एंड 6 मंथ में कंपनी का रिटर्न है 13%। एंड 1 मंथ में भी कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 7% का, ऑलमोस्ट 8% है। फ्रेंड्स, ये कंपनी है साउथ इंडियन बैंक, जो कि 1929 में स्टेब्लिश हुई थी। कंपनी मेनली साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है। एंड अगर हम कंपनीज के की रेशियोज देखते हैं तो कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 17.84%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कंपनी का 2.86%। सपोज कंपनी ने 1 लाख रुपीज एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो लाइक जो ये ओवरऑल इंटरेस्ट मार्जिन कमा रहे हैं वो है 2.86%। एंड जो इनका ग्रॉस एनपीए दैट इज 2.67%, नेट एनपीए इज 0.45% एंड कासा रेशियो इज 31.84%। फ्रेंड्स, अगर आप में से इनमें से किसी भी रेशियो के बारे में नहीं पता हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी जो कंपनी है 948 ब्रांचेस को ऑपरेट करती है एंड इनके पास में 1269 एटीएम्स है अक्रॉस इंडिया। इनकी मेजोरिटी ऑफ जो ब्रांचेस हैं वो साउथ इंडिया में है, सेमी अर्बन एरियाज, एंड जो 49% है दैट इज अक्रॉस द कंट्री। फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट कंपनी के पास 82 लाख कस्टमर्स हैं एज ऑफ Q3 ऑफ FY26। कंपनी की जो लोन बुक है फ्रेंड्स, दैट इज 96,764, जो कि इन Q3 ऑफ FY25 में थी 86,966 करोड़। सो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की लोन बुक में ग्रोथ हुई है। एंड अगर हम जो इनके लोन्स हैं उनको बाइफर्केट करते हैं तो 40% ऑफ टोटल लोन बुक है इनका कॉर्पोरेट लोन, 28% है पर्सनल लोन एंड 14% है बिजनेस लोन, एंड जो रिमेनिंग 18% है दैट इज एग्रीकल्चर लोन। अंडर पर्सनल सेगमेंट में फ्रेंड्स, इनका हाउसिंग लोन है 31%, गोल्ड लोन इन्होंने दे रखा है 24%, पर्सनल लोन इज 8%, मॉर्गेज 17% है, एंड जो व्हीकल लोन दैट इज 9%, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। एंड फ्रेंड्स, जो इनकी डिपॉजिट बुक है इज 5%, क्रेडिट कार्ड लोन 4% एंड अदर्स में इनका 2%। डिपॉजिट जो ये अपने रिटेलर से एक्सेप्ट करते हैं वो है 1,18,221 करोड़, जो कि थी Q3 ऑफ FY25 में 1,05,387 करोड़। सो जो डिपॉजिट्स है उसमें भी ग्रोथ हुई है ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की, विच इज अगेन गुड। ये कंपनी के पास में ज्यादा पैसा है, रिटेल मार्केट से आ रहा है जिसकी कॉस्ट कम होती है कंपेयर टू जो ये मार्केट से एज अ बॉन्ड रेज करते हैं। तो लाइक कम इंटरेस्ट में इनके पास पैसा आ रहा है एंड ये ज्यादा इंटरेस्ट में देंगे तो इनका प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली एक्सपेंड होगा। एंड अगर हम इनका ब्रेकडाउन देखते हैं डिपॉजिट्स का फ्रेंड्स, तो रिटेल का है 66%, सेविंग्स 26%, करेंट 6% एंड बल्क 2%। कंपनी ने Q3 ऑफ FY26 में 7.34% का यील्ड जनरेट किया है काइंड ऑफ इंटरेस्ट, एंड जो इनकी कॉस्ट थी उस फंड की 4.77%। सो इट्स लाइक इन्होंने 4.77% पे इंटरेस्ट पे पैसा रेज किया एंड देन 7.34% पे इन्होंने पैसा गैप है किसी और को इंटरेस्ट पे दे दिया, जो रिमेनिंग बीच में वो इनका मार्जिन है। फ्रेंड्स, उनकी लोन बुक है दैट इज मेजरली इन्होंने केरला में 31%, केरला 32% are in the remaining south area excluding Kerala, and 37% है इनका rest of the India। एंड जो इनके कस्टमर टच पॉइंट है वो 52% केरला में है, केरला से बाहर साउथ इंडिया में 30% एंड रेस्ट ऑफ इंडिया में 18% है। कंपनी को जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 98% से अप हुआ है इन FY25। फ्रेंड्स, जो कंपनी का मार्केट कैप है दैट इज 12,350 करोड़, कंपनी का पी अभी 18.17, आरओसी कंपनी जनरेट कर रही है 16.42% का। प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है कंपनी में, बट इट्स अ बैंक एंड इसमें काफी स्टेक्स हैं डीआईआईस के एंड एफआईआईस के, एंड एफआईआईस एंड डीआईआई की स्टेक्स में काफी ग्रोथ भी हुई है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। कंपनी का आरओसी है 6.42% एंड जो भी कंपनी का करंट प्राइस है दैट इज 47.2 रुपीज पर शेयर, एंड कंपनी का बुक वैल्यू है 45 रुपीज। तो अभी जो शेयर है ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ईपीएस है 5.77% एंड कंपनी के पास में अभी कैश है 4,780 करोड़ का, एंड कंपनी के पास में 26,456 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है। एंड जो इंडस्ट्री पी है फ्रेंड्स दैट इज 14 एंड कंपनी अभी 8 के पी के अराउंड ट्रेड कर रही है।
एंड कंपनी के पास में 1,29,424 करोड़ का डेट भी है, बट बैंक्स के पास में डेट होना काफी नॉर्मल है बिकॉज ये डेट लेकर ही मार्केट में पैसा इंटरेस्ट पे देते हैं, देन बीच में जो स्प्रेड होता है उससे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो बैंक्स के केस में डेट को उतना कंसिडर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज ही हो रहा है। इन 2023 इट वाज 7,233 करोड़, देन 24 में इट वाज 8,613 करोड़, एंड देन 26 में कंपनी ने जनरेट किया 9,846 करोड़, एंड टीटीएम में ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका रेवेन्यू है 10,412 करोड़। सो जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द कंपनी। एंड फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। इनका प्रॉफिट 23 में था 1,070 करोड़, एंड देन 24 में 1,303 करोड़, एंड देन फिर 25 में था इनका 26 में सॉरी इनका है 1,455 करोड़, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने जनरेट किया है 1,511 करोड़। सो बेसिकली जो कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों ही एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई कंपनी ने इन लास्ट 3-4 ईयर्स अपने शेयर प्राइस को ऑलमोस्ट 6 टाइम्स किया है। फ्रेंड्स, जो कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इन लास्ट 3 ईयर्स वो है 11%, एंड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की 23% इन लास्ट 3 ईयर्स, एंड इन लास्ट 5 ईयर्स 88%। स्टॉक का CAGR इन लास्ट 3 ईयर्स इज 36%, एंड इन लास्ट 5 ईयर्स इट इज 38%। फ्रेंड्स, अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं फ्रेंड्स, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 ईयर्स इज 14%। फ्रेंड्स, ये कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है FIIs, DIIs एंड पब्लिक होल्डिंग। आप देख सकते हो FIIs की होल्डिंग इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स और इन द लास्ट इंक्रीज ही हो रही है कॉन्स्टेंटली। In December 2024, it was 11.46%, जो कि अभी 11.46% से इंक्रीज होकर हो चुकी है 25.39%, 2 टाइम्स से भी ज़्यादा। सेम फॉर द DIIs। DIIs की होल्डिंग थी दिसंबर 24 में 7.25%, जो कि अभी इंक्रीज होकर हो चुकी है 14.24%, ऑलमोस्ट डबल। सो फ्रेंड्स, DIIs के भी स्टेक इसमें इंक्रीज हो रहे हैं एंड FIIs के भी हो रहे हैं। कंपनी का EPS भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पे रेशियो इज रीजनेबल बिलो इंडस्ट्री, एंड FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। बाकी इट सीम्स good to me. Okay friends, that's all in this video. Thank you. Bye.